हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आपके लिए लेकर आया हूँ आज बायोलॉजी का जो पीजीटी का पेपर है उसके आंसर की आपके सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें कि आपको पूरी आंसर की मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस के सवाल के आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यार वो थोड़े डाउटफुल हैं, उनका हम वेट करते हैं। अगर आपको पता लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताना। वीडियो की लंबाई ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दूँ वो ये है कि हम एक बैच शुरू करने वाले हैं जो कि आपका जीआईसी पीजीटी के लिए रहेगा। आगे भी आपके आने वाले एग्जाम्स होगी, उससे मदद मिलेगी। तो 1 महीने का कोर्स रहेगा आपका, उसमें आपको लगभग 50 वीडियोस दी जाएंगी और लगातार लाइव क्लासेस आपकी ली जाएंगी। उसके लिए आप टेलीग्राम का एक नीचे देगा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन कर लेना, जिस पर कि आपको आज रात तक या कल सुबह तक सूचना मिल जाएगी। जितने ज़्यादा बच्चे उस पर कनेक्ट होते हैं उसी के हिसाब से आगे की बात होगी, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब पर आपको कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। करते हैं बातें बाद में, करते हैं वीडियो को शुरू। तो भैया पहला सवाल आपके सामने जो दिया है, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प शो सेकेंडरी ग्रोथ एंड वेस्कुलर बंडल आर लेप्टोसेंट्रिक। तो ड्रेसिना जो होता है उसमें आपको क्या मिलता है, सेकेंडरी ग्रोथ मिलती होती है। ये एक एनामलस टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी ट्यूमर लाइक टिश्यू जो कि आपका वुंड्स पर हो जाता है, वो आपका गॉल कहलाता है, जो कि जैसे क्राउन गॉल डिजीज भी इसी की होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिकेंट इज फाउंड इन हाइड्रोस्फीयर। डिटर्जेंट जो होते हैं ये आपके हाइड्रोस्फीयर पानी में मिलते होते हैं। हाउ मेनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन द हिडोनिया। 33 सेगमेंट होते हैं। सोमाइट की जगह सेगमेंट लिखने चाहिए, गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव। कौन सा सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, तो साइलोटम जो है वो आपका सबसे प्रिमिटिव है, बाकी सब इसी से ओरिजिनेट हुए हैं। नेक्स्ट है जी आपका सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एड्स। भैया एड्स के रिस्पेक्ट में कौन से पॉइंट जो है सही हैं, देखो बाकी सब सही हैं 1 2 3। ये थोड़ा चौथा पॉइंट गलत लग रहा है। इसमें लिखा है कि रिमेन डोरमेंट फॉर 6 साल तक डोरमेंट नहीं रहता है, अपना काम करता रहता है। तो आपका आंसर होगा 1 2 3। नेक्स्ट है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जेजी सेल्स होती हैं, जो कि आपकी रेनिन हार्मोन को निकालती होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी आपका फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन द एंडोथीशियम में जो प्रेजेंट होते हैं वो आपके अल्फा सेलुलोज के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं जी। नेक्स्ट है आपका नोप्लियस लार्वा। भैया नोप्लियस लार्वा में पिछले पेपर में सवाल आया था, इसका आंसर आपका होगा बोथ एंटीने एंड मैंडिबल्स आर बायरेमस। पिछले पेपर में भी आया था, इस बार फिर से आया है। सैंपल ऑफ द 10 पीपल। यार ये सवाल हमने कैलकुलेट नहीं किया है, इट विल टेक टाइम। तो बाद में कमेंट बॉक्स में आकर के मैं लिख दूंगा इसका आंसर थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो भाई एपिस्टैटिक जीन जो होती हैं वो दबाती हैं, स्टिमुलेट नहीं करती हैं। तो यही आपका नोट पूछा है ना, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में जो कि वायलेंट स्ट्रेन था उसमें आपका एस स्ट्रेन जो था वो बीमारी करता था। विच ऑफ द करेक्टली पेयर्ड कौन सा है, अपना शीशम जो है वो दलबर्जिया सीसो होता है। लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बिक्स मोड, ये थोड़ा डाउटफुल सवाल है आपका, इसका आंसर 27 आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई आंसर दिया नहीं गया। अगर आपको कोई पता लगता है तो आप बताना जरूर, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ट्रू कौन सा नहीं है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो N2C टर्मिनल होती है, ना कि C2N टर्मिनल होती है। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी आपका पीसीओ साइकिल किसे कहते हैं, तो C2 साइकिल जो होती है फोटो रेस्पिरेशन की, वो आपकी पीसीओ साइकिल कहलाती है। वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन दिट। वो आपका क्या होता है, एमेंसलिज्म होता है, जिसमें कि मान लो एक बैक्टीरिया है या फिर कोई आपके फंजाई है, वो आपके एंटीबायोटिक निकाल रहा है और उससे कोई बैक्टीरिया मर जा रहा है, तो वो एमेंसलिज्म कहलाता है। इसका आंसर डी होगा। हॉर्स शू शेप ओव्यूल आपको कहाँ मिलता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था, देख लेने जाके, एम्पिट्रोपस में मिलता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द साइकस। तो भाई साइकस में माइक्रोरोजल एसोसिएशन नहीं मिलती, जो कि आपको पाइनस का कैरेक्टर है। नेक्स्ट है फिर ये बड़ा सवाल है, देखो यार इसका आंसर मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। आप 2 3 4 1 इसका मैच कर लेना, बाकी आप मिलाते रहना, ठीक है ना। 2 3 4 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी आपका सवाल, द ग्रोथ ऑफ द ओबेलिया कॉलोनी इज टाइप ऑफ। तो भाई ग्रोथ ऑफ द इसकी जो होती है ओबेलिया कॉलोनी की, वो आपकी रेसेमोस टाइप की होती है, मतलब ऐसे 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 लगातार ग्रोथ चलती रहती है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, रेसेमोस होगा। नेक्स्ट है जी ऑक्जोस्पोर्स जो है बेसिलेरियोफाइसी डायटम्स में आपको मिलते होते हैं। इनका इंपॉर्टेंट सवाल है डायटम्स का बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है जी कंसिडरिंग अमाउंट ऑफ योग। तो योग के हिसाब से आपका एग जो होगा वो आपका फ्रॉग का जो एग होगा मिजोलिसितल होगा, टीलोलिसितल होगा। पोलिजोम मतलब होता है राइबोसोम के ऊपर बहुत सारे mRNA लगे होते हैं, mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम लगे रहते हैं, 7 8, उसको कहते हैं पोलिजोम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन द फर्टिलाइज एग डेवलप इन द स्टमक। तो यार ये बहुत तगड़ा सवाल था, ध्यान रखना है। इसका आंसर आपका रियोबैट्रैकस है, एकदम किताब में भी लास्ट में दिया हुआ है अगर आप बुक पढ़ोगे तो, कोर्डेट की, ठीक है। नेक्स्ट है जी द स्टीन ओरेसिन। भाई ओरेसिन आपका कहाँ से निकलता है, तो रोसेला से मिलता होता है, जो कि आपका क्या बोलते हैं, लाइकेन है। अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से भाई देखो, जो आपका कैम्ब्रियन होता है वो सबसे पहला है पीरियड, पहले का पीरियड है मतलब। करेक्ट कौन है, इसमें से पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो यार कैप्रिडेसी फैमिली में गाइनेंड्रोफोर मिलता है, एंड्रोफोर मिलता है और गाइनोफोर दोनों मिलते हैं, तो इसका आंसर सी होगा।
ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ द क्वीन बी कॉपुलेट, तो भैया ये कॉन्टिन्यूसली ब्रीड करती रहती है, इसका लगातार आंसर डी होगा। चीफ फंक्शन ऑफ पेडिस्लरी फिर से आ गया, इसका आंसर सी होगा, पिछले पेपर में भी आया था ना ये सवाल। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है जी, इन द डायबल टेस्ट क्रॉस इफ पेरेंटल टाइप एक्सीड द रिकम्बिनेशन। देखो यार ऐसा है, अगर पेरेंटल टाइप बढ़ते हैं तो उसको लिंकेज बोलते हैं, लेकिन अगर ये पूछा है यहाँ पर अगर आप कहोगे कंप्लीट लिंकेज होना चाहिए तो नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज में पता क्या होता है, सारे के सारे ही फिर वो पेरेंटल ही आते, जरा से भी हाइब्रिड ना आते, तो यहाँ पर आपका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, बायनोमियल सिस्टम का इतना खतरनाक सवाल था ना, ये फाइलम और फैमिली नहीं होती हैं इसमें, ये बच्चों से बिल्कुल नहीं हुआ होगा क्योंकि टफ था बहुत ज़्यादा ना, एमएससी में भी कोई कोई पढ़ता है इसको। नेक्स्ट है जी आपका ये मैच कराना था भाई, देखो इसमें आपको मैच कराने में कुछ नहीं करना था, इसका आंसर आपका ए है, आप मैच कर लेना 4 1 3 5। ठीक है जी, नेक्स्ट है द विलामेन ऑफ द ऑर्किड रूट इज डायरेक्ट फ्रॉम द, यार देखो विलामेन जो है ना वो इपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है, तो इसलिए वो डर्मेटोजन से बनता है, ये आपका आंसर सी होगा। ठीक है, क्योंकि डर्मेटोजन जो है वो आपकी इपिडर्मिस बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। देखो जी जहाँ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, चौथे नंबर का एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रिस्टी के अंदर आपका, वहाँ पर कॉपर तो होता ही है, साथ ही साथ में साइटोक्रोम होता है, तो उसमें आयरन तो होगा ही, तो इसका आंसर जो है ये सी होगा, क्योंकि इसमें लिखा है ओनली कॉपर, जो कि आंसर है आपका गलत। नेक्स्ट है जी 36 नंबर का सवाल, रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है। देखो यार एक्सरसाइज में सारी चीज़ें होंगी, मायोफाइबर भी बढ़ेंगे, मसल भी बढ़ेगी और डायमीटर भी बढ़ेगा। ठीक है ना, जब बंदा तगड़ा हो जाएगा तो ये सब होगा ही। नेक्स्ट है 37 पाइनस में प्रोटेक्शन के लिए, यार देखो यहाँ रेजिन होना चाहिए, बाकी रेजिन ही होगा और कुछ लग नहीं रहा है इसका सवाल का आंसर ना, तो आप अभी तो रेजिन ही मार्क कर लेना, यही सही जाएगा। नेक्स्ट है जी एलुवियल सोयल जो है आपकी गंगा जमुना प्लेन्स पर यहाँ पर मिलती होती है। ठीक है ना जी, ये थोड़ा सवाल पिछले पेपर में भी आया था, यहाँ फिर से पूछा गया है। यहाँ पर पूछा है बैक्टीरिया के अंदर जब कॉन्जुगेशन होता है तो उसमें सेक्स फैक्टर दिया जाता है एक बैक्टीरिया दूसरे में, तो उसको सेक्स डक्शन भी कहा जाता है। पेलेमोन में हेस्टेट प्लेट जो है वो वेंटली लगी होती है। भाई ये थोड़ा अच्छा सवाल था, टफ भी था, तो ये इसका आंसर सी होगा आपका, हेस्टेट प्लेट वाले का। नेक्स्ट है जी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इनकम्प्लीट इन, तो यार देखो इसमें जो है आपका ये सब, ये रैबिट है, ये पिजन है, ये राना है, ये फ्रॉग है, इसमें तो है ही नहीं, तो यूरोमेस्टिक जो है वो रेप्टाइल्स है, वहाँ पर आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बना तो है लेकिन पूरा नहीं बना है, तो इनकम्प्लीट होगा। नेक्स्ट है जी लोमासोम रिप्रेजेंट। देखो जी लोमासोम जो है ना वो, ये थोड़ा अजीब सा सवाल है। लोमासोम जो है ना, मान लो फंजाई के अंदर जाओगे तो मेम्ब्रेन जो है वो अंदर को मुड़ के ऐसे ऐसे कुछ बना लेती है, इस तरह की स्ट्रक्चर, तो बनी तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही है, लेकिन ये इरेगुलर भी होता है। अब ये देखा जाएगा कि ये किसको मानेंगे इस सवाल को ना, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस डीएनए से जेनेटिक मटेरियल, तो यार T2 फेज जो होते हैं वहाँ डीएनए होता है। सेंट्रीपिटल जाइलम आपको डाइकोट रूट में मिलती है, ये टफ सवाल था, हुआ नहीं है बच्चों से। नेक्स्ट है छपरेल जो है वो कहाँ पर मिलता है, तो मेडिटेरेनियन एरिया है वहाँ पर आपको मिलता होता है। क्लीवेज इन एम्फियोक्सस, ये पहले भी आया हुआ सवाल है, होलोब्लास्टिक इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन। भैया देखो प्रोटीन जो है आपकी एल्गी से और फंजाई से बैक्टीरिया से इनसे सबसे मिलती है, तो इसको अपन कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, इसका आंसर आपका होगा सी। नेक्स्ट है जी जो द फॉलोइंग इज एनाड्रोमस फिश, तो यार ध्यान रखना टफ सवाल था, माइग्रेशन ऑफ फिशेस का था। एनाड्रोमस का मतलब होता है जो आपकी सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाती हैं, तो उसमें आपकी हिल्सा और एक और है सार्डिन कुछ है वो आएगी इसमें ना आपकी, तो ये हिल्सा इसका आंसर होगा। अर्थमेटिक एवरेज मीन में ये समेसन का निशान होता है। रिटोर्ट सेल्स आपकी स्पैग्नम के अंदर मिलती होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पोर बैक्टीरिया नॉट वेजिटेटिव सेल, तो यार एंडोस्पोर बैक्टीरिया का सवाल जब भी आएगा तो ये आएगा कि उसमें कैल्शियम डीपीकोलिनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज अ फैमिली रोजेसी, तो यार देखो रोजेसी का फॉर्मूला आपका, आप ये सोच रहे होंगे इसका आंसर बी होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं बी नहीं होगा, क्योंकि बी में आपका ये पेंटा दिया है, पेंटा जबकि यहाँ भी होता है रोजेसी में भी, लेकिन ये आपका मालवेसी का होना चाहिए था। पर मालवेसी में एक दिक्कत है कि यहाँ पर इसमें ये ईपीपेटाइलस कंडीशन होती, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है इसके साथ में, अभी कुछ ज़्यादा क्लियर हुआ नहीं, लेकिन जो पूरा 80% जा रहा है झुकाव वो आपका ए आंसर की तरफ जा रहा है, जहाँ तक कि मैंने पूरा इसको स्टडी किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, तो भैया देखो ऐसा है, कॉटन के फाइबर जो है ना फ्रूट फाइबर नहीं होते, सीड फाइबर होते हैं, तो ये ध्यान रखना। जूट फाइबर स्टेम फाइबर होते हैं, कोयर जो होता है मीजोकार्प होता है, फ्लैक्स जो है बास्ट फाइबर इन फ्लोएम फाइबर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो भैया नॉट करेक्टली मैच मतलब मैमल जो है वो माइक्रोलिसिटल एग नहीं रखते, बाकी सब सही है। फ्रॉग में टीलोलिसिटल होता है, बर्ड में पोलीलिसिटल होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स इज लार्जेस्ट, तो भैया देखो एंटी आपका जो IgM होता है ये एक पेंटामेरिक आपकी वो है एंटीबॉडी, तो भैया ये सबसे बड़ी होती है। कौन सा सांप जो है वो जहरीला नहीं होता, भाई बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर जो है जहरीला नहीं होता, बाकी वाइपर करैत कोबरा सब जो है आपके जहरीले सांप होते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट जो है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, PM में और भी होते हैं, पर यहाँ पर आपको जो दिया है वो यही होगा।
सिंगरिन जो है भैया ये ब्रेसिकेसी फैमिली से मिलता होता है। टफ सवाल था थोड़ा सा, बच्चों से हुआ नहीं होगा ये भी ना। नेक्स्ट है जी आपका 59, फीडिंग इन स्पोरोजोआ, तो भाई माइक्रोपोर्स होते हैं इसमें, ये रिसर्च लेवल का सवाल है तो आजकल इस पर रिसर्च भी हो रही है शायद से, इसमें ये आपका माइक्रोपोर्स आएगा, बाकी कोई ऑप्शन फिट भी नहीं हो रहा था। द फिनोमिनन ऑफ ब्रैडीटेली, मतलब ये आपका इवोल्यूशन का है, मतलब इवोल्यूशन में भी आपका जो आपने सुना होगा कि सीलाकैंथ जो थी वो निकल के बाहर आई थी, एम्फीबियन में कन्वर्ट हुई थी, तो इसका आंसर आपका लेटिमेरिया होना चाहिए। बाकी बोर्ड देखें क्या करता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका लेटिमेरिया ही होगा। बाकी कुछ आपको कोई और बताता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके बताएं, गुस्सा ना करें, बता देना। नेक्स्ट है टेंडल शोज, टेंडल क्या करते हैं, हैपोट्रोपिन शो करते हैं, छूते हैं और फिर मुड़ते हैं। सोरस और ड्रायोप्टेरिस जो है वो मिक्स टाइप होती है, सोरस इसकी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल था, मिक्स टाइप होती है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट, और डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, ये बहुत आसान सवाल था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सीड हैविंग लॉन्गेस्ट वायबिलिटी बिलोंग टू, यार लुपिनस आर्क्टिकस, ये भी एनसीईआरटी का सवाल था, तो ये भैया ये आसान सवाल नहीं था, एनसीईआरटी का था तो थोड़ा टफ हो जाता था। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, भैया इसमें कुछ नहीं सब कुछ नहीं मिलता, ऊपर जो दिया गया है सब गायब है। नेक्स्ट है इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो भैया इसको 6 शेड्यूल में बांटा गया है, 1972 में जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डिजेनरेट कोड बिकॉज, भैया क्योंकि इसमें एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन होते हैं, 6 कोडोन भी होते हैं, 2 4 भी होते हैं। ओनली स्मूथ वॉल राइजोइड प्रेजेंट इन, तो भैया देखो ऐसा है, स्मूथ वॉल जो देखो ये आपका, अगर आप रिक्शा लगाओगे तो रिक्शा में आपको दोनों तरह के वो मिलेंगे राइजोइड, लेकिन पेलिया जो है आपका उसमें एक ही तरह के राइजोइड होते हैं जो कि स्मूथ वॉल होते हैं। मार्केंशिया में भी आपके ट्रेबिकुलेट मिल जाते हैं दूसरे तरह के जो होते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोटीन केराटिन नॉट फाउंड, तो भैया फिश जो होती है वहाँ पर प्रोटीन केराटिन नहीं होती, बाकी इसका मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, अभी के लिए फिश आप लगा लीजिएगा या फिर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। वीड ऑफ द फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई इज रिमूव, मतलब उसको रिमूव करने के लिए कौन सा तरीका लगाते हैं, तो मैकेनिकल प्रूटिंग लगाते हैं जिससे कि उसको नुकसान ना हो, जो बच्चे होते हैं मछलियों के उनको। यहाँ जी लिखा है बड़ा सवाल, आप ध्यान रखना इसमें इसका आंसर साइकेडोफाइटा होगा, क्योंकि यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिएट कौन लिखा है, मोटाइल स्पम लिखे हैं, तो सीधा सीधा साइकेडोफाइटा है। लीफलेस स्टेम जो है भैया ये प्याज का होता है, इसको स्कैप कहते होते हैं, ये ध्यान रखना। न्यू वेराइटी जो स्पीसीज आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ, तो माइक्रो इवोल्यूशन का सवाल है, कल मैंने एक ग्रुप बनाया था वहाँ पे एक ही सवाल बताया था इवोल्यूशन का, वो ये था, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज, तो भैया प्लेसेंटा आपके कैसे होते हैं, हीमोकोरियल होता है। कोलीफ्लावर, कैबेज, नोल एंड टर्निप जो है वो ब्रेसिका से बिलोंग करते होते हैं, एक ही जीनस है। एनएलगी हैविंग क्लोरोफिल ए, फ्लोरिडन स्टार्च रोडोफाइसी में मिलता होता है, ये फ्लोरिडन स्टार्च आते ही आपका आंसर क्या होगा, रोडोफाइसी हो जाएगा। नाइट्रोजनस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर स्टोर्ड इन, तो एलेंटोइस में स्टोर रहते हैं। माइक्रोन्यूक्लियस आपका डिप्लॉयड होता है, किसका, पैरामीशियम का। ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म, भैया जुरासिक इसका आंसर होगा, ये थोड़ा अच्छा सवाल था, कन्फ्यूजन कर रहा था बच्चों को, लेकिन ये जुरासिक है इसका आंसर। रेंडियर मोस आपका क्लेडोनिया रेंजिफेरा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस द फ्लेवर ऑफ द फूड, ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो चाउमीन में डलता है ना वो है ये, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप ज्योग्राफिकल एरियाज कोल्ड एज द गामा डाइवर्सिटी, भैया इसको पूरे को क्या बोलते हैं, गामा। कॉपर की डेफिशिएंसी से एक्जेंथीमा होता है, मोलिब्डेनम की कमी से विप्टेल होता है, तो इसका आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट है जी आपका ट्रिपेनोसोमा इज पॉलीमॉर्फिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज लैक ए फ्लैजिलम, देखो यार ऐसा है जो क्राइटेरियल स्टेज इसकी होती है इसमें रिड्यूस्ड फ्लैजिला होती है, तो लैक लिखा है तो ऐसा कुछ हमें समझ में नहीं आ रही है बात, बी इसका आंसर मुझे लग रहा है। आप अगर कमेंट बॉक्स में आकर बताओगे तो बहुत धन्यवाद होगा। क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल जो है वो गिल्स में होती हैं भाई, ये ध्यान रखना। स्ट्रैटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, बड़े ट्री छोटे ट्री उससे छोटे ट्री ऐसा वहाँ देखने को मिलता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इसको कहा जाता है। फिर जो तो फॉलोइंग एनिमल इज पॉइजनस, तो भैया देखो इनमें से पॉइजनस जो होता है वो ये होता है जो प्लेटिपस होता है ना वो ये आपका पॉइजनस होता है। फिर जो तो फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट करेक्टली मैच, तो रेनिन जो है ये नाम ही स्पेलिंग ही गलत, स्पेलिंग जो है लिखी गई है सही हार्मोन की, और ये बच्चों के पेट में जो होता है वो एंजाइम होता है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस ग्रुप है सेप्टेट हाइपे एंड रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाय बडिंग कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन, तो भैया देखो यार बढ़िया सवाल है, समझ नहीं आ रही कोई बात, सब जगह देखो यार यहाँ सेप्टेट हाइपे लिख दिया, तो यहाँ सेप्टेट हाइपे हैं पर यहाँ कोनिडिया नहीं है, यहाँ जूस स्पोर्स हैं यहाँ कोनिडिया नहीं है, यहाँ आपका नॉन सेप्टेट हाइपे है, तो बचा ये ग्लोमेरोमाइकोटा, तो इसका थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, बस यही डी आंसर बचा है जो होना चाहिए, बाकी देखते हैं बोर्ड क्या बताता है। और द फॉलोइंग विच सिस्टोड इज पोटेंटली हर्माफ्रोडाइट, देखो टीनिया जो होता है वो प्रोटेंडर्स होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, ये आंसर है इसका। इफ एन एक्टिंग इनहिबिटिंग ड्रग, तो अगर आपको एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग डाल दोगे उसके अंदर आपका जो अमीबा होता है, देखो एक्टिन जो होता है वो माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं, और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो उसके कॉन्ट्रैक्शन और मेम्ब्रेन में मदद करते होते हैं, तो वहाँ पर आपका उसका जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिकम फास्टर बिकम स्लोअर, क्योंकि उसको रोक दे रहे हैं एक्टिन को, तो ये काम नहीं होगा, ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी द टर्म लोटिक एंड लेंटिक, तो फ्रेश वाटर हैबिटेट जो होता है उसके लिए यूज करते होते हैं। लोटिक होता है चलता हुआ पानी, लेंटिक होता है रुका हुआ पानी, ठीक है, तालाब वगैरह का। ये इथाइलिन का फॉर्मूला है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में काम आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉसिल, तो भैया फॉसिल जो है वो आपका बेसाल्ट नहीं है, ये तीनों आपके फॉसिल टाइप हैं ऊपर वाले। मोनोजियन एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश, यार इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, थोड़ा डाउट का सवाल है, एक बार आप देखोगे तो बता देना कमेंट में आकर जरूर। फ्यूनेरिया कैलिप्ट्राडेड, फिर से आगे देखो, ये आर्चिगोनियम गैमेटोफिटिक टिश्यू है, इससे बनता है। एट रेगुलर इंटरवल द हार्ट बीट इज रिवर्स, तो भैया ये भी थोड़ा भयंकर सवाल चल रहा है, यहाँ तो हार्ट ही नहीं होता है, हार्डमानिया में भी ऐसा कुछ हार्ट है नहीं, तो इंटरवल हार्ट बीट इज रिवर्स जिन, तो रिवर्स मतलब रेगुलर चलती रहती है, तो कौन से में चलती है, स्कोलोडोन और यूरोमेस्टिक्स में चल रहा है डाउट, तो ये भी थोड़ा अलग ही लेवल का सवाल है, देखते हैं क्या होता है, शाम तक इसका आंसर क्लियर कर देंगे कमेंट में आकर के, ठीक है। फिर जो द फॉलोइंग इज परमिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ ये काम करने देते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्रूट करने देते हैं, मेडिसिनल प्लांट का कलेक्शन करने देते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ ऑक्शन देखो यार ऐसा है, ये Q10 = 2 होता है अगर, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस पर दुगना हो जाता है रेट, तो 10 10 10 30 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के ये 8 गुना हो जाए, मतलब 8 गुना हो जाएगा, सॉरी, सी है इसका आंसर। इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस क्याजमेटा ड्यू टू द, भैया क्रॉसिंग ओवर के कारण क्याजमेटा बनते हैं। सर्टेन प्लांट में अगर मेल पार्ट पहले हो जाए मैच्योर और जो है फीमेल बाद में हो जाए टाइमिंग उनकी, तो उसको डाइकोगैमी कहा जाता है। हेलोफाइटिक फर्न, यार ये थोड़ा तगड़ा सवाल था, इसका आंसर आपका एक्रोस्टिकम ओरियम है, जो कि आपका एक हेलोफाइटिक फर्न है, थोड़ा टफ सवाल था, तो ये तो आपकी जो सिंह पांडे जैन है वहाँ भी नहीं दिया गया है, ठीक है ना, तो ये इंटरनेट का ही सवाल था, मतलब इंटरनेट से होने वाला ही सवाल था। नेक्स्ट है लार्क इंसेक्ट, आपका वो ब्यूटिया मोनोस्पोरमा पर रहता होता है, ये आपका उत्तर प्रदेश का प्लांट है, मतलब उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है, इसको आपको पता ही है, पिछले पेपर में बोअर गेबल पूछे गए थे, इस बार ये पूछा है, तो इसका आंसर आपका सी होगा। फाइल एरिया जो है डायग्नोज करने के लिए रात का समय बहुत उचित रहता है, क्योंकि वो रात को निकल करके बाहर आ जाते हैं ब्लड में। फेजेज विच शो लाइसोजेनिक, तो होते हैं टेम्परेट फेज होते हैं जो लाइसोजेनिक शो करते होते हैं, ये आप ध्यान रखोगे, अच्छा सवाल है। लाइन ऑफ द ग्रोथ फाउंड इन द शेल ऑफ द पाइला, इसको स्पीरी कहते हैं, स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, इसका आंसर ए होगा। बर्ड आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यार ये भी भयंकर सवाल है, इसका भी डाउट चल रहा है, तो आप इसको देखना, कहीं मिले तो बताना, हमें बता देना, हम भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज, तो वीवो जर्मिनेशन होता है, वीवो विट्रो होता है, स्लाइड पर कराते तो बाहर वो विट्रो हो जाता। इपीगाइनस कंडीशन आपकी कुकुरबिटा में मिलती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ सवाल है ये। नेक्स्ट है जी हाउ इज द टीनिया एस्केप डाइजेशन बाय एंजाइम, तो टीनिया जो है कैसे बचता है होस्ट से, एंजाइम से, एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड के द्वारा बचता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, तो यार सिक्रेटिन और पेनक्रियाजोमिन का यही काम होता है कि वो आपके पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं एंजाइम और कुछ सिक्रेशन बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड बोर्न टॉक्सिन, तो बोटुलिनम क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम से होता है, ये फूड बोर्न टॉक्सिन है, फूड पॉइजनिंग कर देता है। चाइलोराइजी, भैया ये एस्परेगस का सवाल है, आपको थोड़ा टफ सवाल है, ठीक है ना, आसान सवाल नहीं था, इसका आंसर आपका एस्परेगस होगा। नेक्स्ट है जी आपका ये सवाल, ये थोड़ा अलग ही सवाल है, इसका आंसर आपका ये होगा डी 3 4 2 1, इसमें ईओसोनोफिल जो है वो आपकी एलर्जी में बढ़ जाती है, बस यही पॉइंट था, इसको नोट करना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है जी विच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज फाउंड ऑन द अल्टरनेटिव होस्ट, तो भाई देखो जी पक्सीनिया की जो पिक्नीडियोस्पोर होता है और एसियोस्पोर होता है वो आपकी बर्बरिस पर मिलते होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट सवाल है जी रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला, ये दिया गया है आपका यहाँ पर, जो कि माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है जी एपोकार्पस कंडीशन रेनन कुलेसी में मिलती होती है, यहाँ फ्री कार्पल्स होते हैं। क्रैब्स हेंसलेट साइकिल आपकी यूरिया साइकिल को कहा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंजियोस्पर्म में यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है, जहाँ पर आपका ग्रुप ऑफ सेल जो है वो एंथर का निर्माण करती होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रो एंजाइम इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम बाय एंटेरोकाइनेज, तो ट्रिप्सिनोजन पहले एंटेरोकाइनेज से कन्वर्ट होकर के ट्रिप्सिन बनता है और फिर ट्रिप्सिन फर्दर दूसरे एंजाइमों को एक्टिवेट करता होता है। नेक्स्ट है जी इसमें ये यार ये देखो अजीब ही सवाल है यार, देखो ठीक है ना, यहाँ पे दिखा है आर्थ्रोपोडा मेटामेरिक सिलोमेट होते हैं, तो पर ये ध्यान रखना आर्थ्रोपोडा मेटामेरिक सिलोमेट होते हैं, तो इन्होंने नोट पूछा था, नोट में फिर आप लगाओगे प्लेटियलमेंथीज के अनसेगमेंटेड सिलोमेट, लेकिन वहाँ पर देखोगे तो टीनिया जो है वो सेगमेंटेड है, तो ज़्यादा करोगे तो इसका आंसर बी ही जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं बोर्ड क्या करता है, वैसे आर्थ्रोपोडा भी दे सकते हैं, नॉर्मल अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आर्थ्रोपोडा लगाएंगे, ये है ऐसा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल डिजीज ऑफ प्लांट, तो भैया यहाँ पर एप्पल स्कैब है, वेंचेरिया इनएक्वेलिस से होता है, जो कि फंगल डिजीज है। टीथ आर द रिप्लेस बाय हॉर्नी बीक, यार इसमें थोड़ा सवाल है, ये रही है रिंकोसिफेलिया इसका आंसर होगा, यहाँ टीथ जो है बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं, है तो ये रेप्टाइल ही पर बीक बनाते हैं। नेक्स्ट है इसका आंसर आपका होगा फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 1:1 होता है,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो ये यार ये थे आपके 125 सवाल जिनके आंसर मैंने बताए हैं। लगभग 5-6 सवाल मैंने बताए नहीं होंगे। बाकी किसी का आंसर गलत होता है तो आप कमेंट में आकर ज़रूर बताएं, गुस्सा ना करें। और आपको बताता हूँ वो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम वाला जो लिंक दिया है आपको नीचे हमने, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम बात करेंगे कि हम कैसे करके तैयारी कराएंगे, क्या बैच रहेगा, किस टाइम रहेगा, क्या रहेगा, इसके बारे में बात होगी। तो आप ज्वाइन जरूर कर लेना और कोई गलती हो इसमें तो ज़रूर बताना और अपने सुझाव ज़रूर देना। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।